देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे जहां पे मैंने ब्रेक लिया था। मैंने आज कहा कि आज डिबेट कतई और कतई हिंदू मुसलमान पे नहीं और कट्टरता के खिलाफ 3 दशक के बाद शख्स पे हमला होता है और हमला ऐसा कि जानलेवा न्यूयॉर्क में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सैटानिक वर्सेस के लेखक सलमान रश्दी पर। सवाल यह है कि कट्टरता के खिलाफ पूरा दुनिया है, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पे दोषी कौन है? हम लोग भी हो सकते हैं जो स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, जी हाँ, हम वो लोग भी हो सकते हैं जो इस बहस में ज्यादा मुब्तला हैं या ज्यादा शरीक हैं और इसको वहां तक लेके छोड़ देते हैं जो कि सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। और वो लोग, क्योंकि मैंने सुबह ही आपको टोका था जब आपने कहा था कि हमारी कौम, आपका इशारा था जिस तरफ कौम की तरफ, मैंने आपको टोका था और मैंने कहा था कि हम लोग दोषी हैं कि हम अपनी पीढ़ी को समझा ना पाए। मैं उतना ही शरीक हूं उसमें, कट्टरता के खिलाफ नहीं समझा पाए, तो अभी हमने कहा था कुछ भटके हुए लोग। नाउ इज टाइम स्टार्ट्स। तो भाई प्रतीक, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को दोहराना चाहती हूं कि मेरी कौम के बच्चे, मैं एक मुसलमान लड़की हूं, मैं उन बच्चों को अपने छोटे भाई बहन मानती हूं, मैं वो डर देखती हूं। आतंकवादी रातों रात बल नहीं जाते हैं। आपने कारण की बात करी, मां के पेट से कौन आतंकवादी पैदा होता है भाई? कैसे आतंकवादी बनाया जाता है वो तो देखिए। आप बचपन से अलगाववाद के बीज बोते हैं। वो नाचेगा नहीं, गाएगा नहीं, किसी भी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो दुनिया से अलग है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जो भी चीज उसको खुश कर दे, उसको सब में घुल मिला दे, वो हराम है जी। जब वो अग्रेसिव हो गया, जब वो सबसे कट गया, तो उसको फिर कट्टरवादी संगठन जो है मिसयूज कर लेते हैं, ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाते हैं, फिर वो गर्दनें काटते हैं। आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ, प्रतीक जी, अगर ये लोग मुस्लिम कौम के हिमायती हैं, अगर ये अपने आप को मानते हैं कि ये सरपरस्त है मुसलमान कौम के, तो उन बच्चों के दिमाग से डर के बीज निकालिए, अपनी किताबें खोल के पढ़िए, अपने मदरसों में जाकर झांकिए कि उन मुसलमान बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आपने बोला मैं फेम के लिए कर रही हूं, मैं आपकी तरह टीवी पर नहीं बैठती, ग्राउंड पे काम करती हूं। 2 मुसलमान बच्चे मेरे साथ आज भी हैं प्रतीक। एक लड़की पानीपत से चलकर आई है, एक बच्चा मेरठ से चलकर आया है, खड़े आपके सामने, बुला के पूछ लीजिए। मैं झूठ बोल रही हूं तो बच्चे आपको बता देंगे कैसे उनको डराया जाता है। पूरी फौज खड़ी कर दूंगी आपके सामने लाकर उन मुसलमान बच्चों की जिनके मन में सवाल है, जो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्यों उनको अलग करना चाहते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, इसकी मुझे इजाजत है, और मैं उस शारदा पीठ यानी मैहर के हवाले से उस बात को कहता हूं जहां उस्ताद, सबका उस्ताद म्यूजिक का बैठता था, और वो उसी हवाले से मैं बात कहता हूं। और मैं ये बात कहता हूं कि नायाब तोहफा है ऊपर वाले का, म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर। ये मैं अपने हवाले से कह रहा हूं। Absolutely. और मैंने मैहर का नाम इसलिए लिया कि जानने वाले समझ गए होंगे कि मैहर का नाम मैंने क्यों लिया। मैंने मैहर का नाम इसलिए लिया कि सारे लोगों को उस्ताद वही, म्यूजिक का कम से कम, और मैहर माँ देवी, माँ भगवती का स्थान। ठीक है, नाउ टाइम स्टार्ट्स। प्रतीक, सिर्फ एक उदाहरण, उसके बाद ही अपनी बात कहें। सिर्फ एक उदाहरण अभी लाइव उदयपुर में जिस रियाज ने सरकलम किया था कन्हैया लाल का, हमारे भाई का, नहीं प्रतीक जी, उसकी एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें वो किसी व्यक्ति को बोल रहा है मैंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया। प्रतीक, म्यूजिक हराम है। मैंने इतने बड़े उस्ताद राहुल रियाज की भी, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। अटारी को बचाने का काम कर रहे थे। मुझे बताइए, अपराधी को बचा के पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? क्यों बचाने जाएंगे? ये गलत बात है। मुंह से अल्फाज निकालने से पहले 5 बार मैंने इतने बड़े उस्ताद का नाम लिया, म्यूजिक के, आर्ट के, कल्चर के, जिसके आगे सारे लोग नतमस्तक हो जाएं। लेकिन सारे लोग समझ गए कि मैहर में मैंने जिसका नाम लिया था। देखिए बात सुनिए, सुबह मोहतरमा, कुरान और हदीस को आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको किताबें दे देता हूँ। आप हदीसों को सबको सुधरवा लीजिए, मैं पढ़ लूंगी। मैं बोला नहीं ना। आप फैब्रिकेटेड हदीसों को इस्लाम से उठा के फेंकिए, मैं पढ़ लूंगी। आप लोग फैब्रिकेटेड हदीस, यस, जिम्मेदारी लीजिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उठा के पढ़िए, देखिए तो क्या हो रहा है बच्चों के साथ, क्या पढ़ाया जा रहा है। बहुत सी आराम से मैं डिबेट बंद कर दूंगा, मैं डिबेट बंद कर दूंगा, 100% मैं डिबेट बंद कर दूंगा। मैं डिबेट, प्लीज
प्लीज अरे तुम महिलाओं की अच्छा संगीत हराम में कहाँ लिखा है? दिक्कत है मुसलमानों से। अरे महिलाओं की भी मुझे प्यार है मुसलमानों से, मैं बोलने मुझे मोहब्बत है मुसलमानों से। मेरे छोटे भाई बहन है वो, मेरे छोटे भाई बहन है वो जिनको आप बर्बाद करते हैं उनका मुस्तकबिल। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कोई जाहिल नहीं बोलेगा किसी को, कोई किसी के जाहिल नहीं बोलेगा। ये गलत बात है। मौलाना जिनको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं देखिए ये महिला की ये गलत शब्द है, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। गलत शब्द है, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए मैं बताऊं राहुल सुनिए प्रोफेसर वापस नहीं वो तो सुनो पहले नारी के सम्मान का बात है। नारी का सम्मान नहीं करूंगा। नहीं देखिए सर, ये इस तरह की जाहिल भाषा का प्रयोग करेंगे ये जाहिल लोग। सर मुझे बोलने दीजिए, बताइए क्या करेंगे? मैं डिबेट बंद करूंगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है सर, मैं डिबेट बंद कर दूंगा, डिबेट बंद कर दूंगा। मेरी बात सुनिए, डिबेट भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। टेलीविजन की डिबेट क्या हो गई है, 30 मिनट में फेम का इशू बन गई है। 30 मिनट में कुछ ऐसा बोल दीजिए कि आप वायरल हो जाएं और दुनिया आपको हीरो मान ले। सर ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ऐसे नहीं होता। काम जिंदगी भर करते हैं, बिल्कुल, तब जाके चमन में कोई दीदावर पैदा होता है। एक आदमी पैदा होता है, बरसों तक काम करता है, तब कहीं एक आदमी को समझता हाँ ये चिराग है, चिराग को रोशनी होती है उसमें। प्लीज ट्राई टू लिसन मी। मीडिया का प्लीज प्रोफेसर दिस इज वेरी बैड, प्लीज ट्राई टू लिसन मी। मैं जवाब दे मैं आपको आप जवाब देंगे, और उन्होंने जिस हवाले से वो बात कही थी वो मैंने सुनी थी, लिहाजा उसके आगे बात बढ़ाइए और आगे बोलिए। मैं बोल रहा हूं महिलाओं की इज्जत के साथ बिल्कुल करने का किसी को अधिकार नहीं है। अरे यार किसी को नहीं, इनको माफी मांगनी चाहिए जिस तरह की भाषा बोल लेने दो यार। आप ये जाहिल वाहिल शब्द नहीं बोलेंगे, गलत, सब काबिल लोग हैं यहाँ पे। जाहिल आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे। जाहिल शब्द कहना किसी को भी बुरा है जी, आप बिल्कुल। अपनी बात अच्छी तरह नहीं थैंक यू मौलाना, थैंक यू मौलाना, चुप रहिए, थैंक यू मौलाना। अगर अच्छी तरह नहीं समझा सकते चुप रहना बेहतर है। थैंक यू देखिए मैं एक बात कह देना चाहता हूं, शरीयत में एक जगह नहीं सैकड़ों जगह, हजारों जगह नाच गाने को, फिल्मों को, इन चीजों को हराम कहा है। ये शरीयत है, इस्लाम है। ये प्रोफेसर रुकिएगा, वेट करिएगा, मैं आपसे पूछूंगा। सुन लीजिए। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। दूसरी बात, अरे यार मेरी पूरी तो होनी दो मेरे भाई, मैं हराम पूरी हो जाने दो यार। और बहुत अच्छा ये जवाब क्या है यार, पीस भी अपॉन हिम, ये आपके क्या वाकये से जवाब ये दूंगा। सारी दुनिया तमाशा देख रही है कि मुसलमान लड़ रहे हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे नहीं, अच्छा, कमाल है यार करिए। कि मुसलमान तमीज आपस से में बात लड़ रहे करिए, हैं। मुसलमान नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है? अरे कुरान और हदीस पता सुन लो यार, बात सुनिए। मुसलमान लड़ रहे हैं आप। भक्ति का सर्टिफिकेट सुनिए, बांटते थे, अब विद्वान का सर्टिफिकेट बांटने लगे। सुनिए तो भाई इनसे बुलवा मैं एक बात बताऊं प्रोफेसर, मैं एक बात कहता हूं आपसे प्रोफेसर, मैं कौन से मुसलमान है बताएं? प्रोफेसर, मैं संस्कारी राष्ट्रवादी मुसलमान हूं, मुझे फख्र है इस बात का। और आप कैसे मुसलमान हैं? आप सर्टिफिकेट किसी ने मांगा है फिरोज भाई? नहीं, मैं आपका सर्टिफिकेट अपने को देता हूं। आपसे मुझे बताएं। आप क्यों दे रहे हैं? आप बिल्कुल दूंगा। मौलाना बोलेंगे। उल्टी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमान दूसरे मुसलमान से, ये हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए। जब तक हिंदू मुसलमान के खुलिये से बाहर नहीं आएंगे हम हमेशा फेल रहेंगे। सर मैं आपसे पूछूंगा, वो उन्होंने कहा आप कोई कोट करना चाहेंगे, वो से आप कोट कर देंगे सर प्लीज। आपकी प्लीज चिड़ मुसलमान की नहीं है, कोट करूंगा भाई आपकी चिड़ ये मुसलमान की नहीं है। बात ये आप एक आजादी के स्तंभ के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, ये इनकी चिड़ सबसे बड़ी बात है। प्रतीक भाई, मौलाना बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का। मौलाना अब्दुल आजम के आजाद के परिजन हैं। मैंने बताइए। ये शब्द लेकिन बोला इनको ही नहीं कि सहन नहीं हिंदू और होंगे। मुसलमान, मैंने बोला नहीं। मैंने कहा कि आपने कहा कि दुनिया देख रही, दो मुसलमान लड़ रहे हैं। बस क्या सिर्फ आपने ये गलत कहा? था, ये गलत था। मैं इज्जत करता हूं आपकी। आप सिर्फ इसलिए कहा, सिर्फ इसलिए कहा, बोलने दीजिए पूरा। अरे मौलाना बोलने दो यार, अरे बोलने दो यार। अरे भाई पर थोड़ा गलत तरीके अरे से। यार नहीं, मैं मानता हूं, माफी मांगता हूं, इन्होंने दो मुसलमान नहीं कहना चाहिए था, मैंने कह दिया। यहाँ का तो हम डिसाइडेड इनकी इज्जत करते हैं। मैं नहीं, खुद मैंने मौलाना किस के संदर्भ खानदान में का कहा, हूं, सुन लीजिए। तो जी, मैंने बहुत सिर्फ इज्जत इसलिए करता हूं। कहा ये भी मुसलमान है, मैं एक शरीयत की बात बता रहा हूँ, ये उसका जवाब देने पे खड़े हो गए। अरे भाई मुझे सुन लो, आपका नंबर आएगा बोल लीजिए। अरे सर जिसका मुसलसल ईमान हो वही मुसलमान है। मैं चलिए आगे सुन बढ़िए। लीजिए, अब सुनिए, हिम्मत खराब करिए। सुनिए। शरीयत को न कोई बदल सकता है, न शरीयत बदली जाएगी। ठीक है, अगर मैं नहीं सवाल ही नहीं मानता, उठता।
अगर मैं नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल मैटर है। शरिया और इस्लाम दो अलग-अलग अरे चीजें भाई, हैं। देखो फिर बीच में बोल रही हैं। परिभाषाएं ठीक करनी पड़ेंगी। ये फिर बीच में बोल रही पहले हैं। इस्लाम और शरिया का फर्क मैंने आपसे नहीं कहा मानिए। पहले इस्लाम मैंने और नहीं शरिया। कहा। मैं आपको मुसलमान नहीं बच्चों को कहा। बनवाने भी नहीं दूंगी। फिर वही बात। मैं आपको उनको आप तो फेम लेना चाह रही हैं। बनवाने भी आप नहीं तो फेम दूंगी। लेना चाह रही हैं। मेंटल स्लेव्स नहीं बनाने दूंगी। प्रतीक भाई, ये तरीका नहीं है। मैं ये तरीका नहीं अपने है। छोटे प्रतीक भाई ये तरीका बहनों नहीं को है। आपका मानसिक ये गुलाम तरीका नहीं बनने दूंगी। ये तरीका नहीं है। फर्क समझिए। ये तरीका नहीं है। शरिया और इस्लाम नहीं, दो नहीं, अलग तरीका अलग नहीं है। चीजें हैं। पहले फर्क समझिए। ये बिल्कुल तरीका नहीं है। सर बोलिए, सर आप बोलिए। कौन होती हैं मुझे इस्लाम को बताने से मना करने वाली? नहीं, आपको अगर गलत ठेकेदारी इंटरप्रिटेशन किसने है दी तो है? बताएंगे। मेरे संविधान ने, सर, मेरे गलत संविधान ने interpretation होगा तो ये बोल सकते ये हैं। कौन बताएंगे गलत क्यों? सर, अरे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कमाल की बात सर है। छोटा हो चाहे बड़ा हो, नहीं, आप सर मुझे नहीं बोल सकती। नूपुर शर्मा जब ने इनका बोला नंबर आप आएगा, रेफरेंस देते हो, जब गलत था इनका क्या? नंबर सर, आएगा, कहाँ आप लग रहा है बताएंगे। इनको? सर ये कहाँ गलत था? ये बताइए ना। भाई, ठीक, ये हदीस में जो लिखा मैंने था वो- लॉ भी पढ़ा है, मुस्लिम लॉ भी पढ़ा है। सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे नहीं, बताइए। प्रतीक जी, मैं कहता हूं, मैं इनके बीच में नूपुर बोलता हूं। शर्मा नहीं ने बोलते हैं। हदीस बिल्कुल का नहीं रेफरेंस बोलते देते हुए हैं। बोला था। तो ये मेरे क्या बीच में गलत क्यों था? क्या बोलते बताओ ना। हैं? वो हदीस गलत है, ये नूपुर शर्मा सर गलत वो था। डिबेट नहीं है, बताओ ना, सर वो बताओ ना, डिबेट नहीं है, बताओ ना, सर वो निकल डिबेट नहीं जाता है, है। डिबेट का हिस्सा नहीं है। कट्टरता, मैं ये कह रहा हूं। कट्टरवाद डिबेट का हिस्सा है। मैं ये कह रहा हाँ, हूं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, हाँ। इस्लाम को किसी को मानना है माने, हाँ। नहीं मानना है मत माने। लेकिन देखिए, जब कट्टरवाद की बात आती है ना, जी। उदाहरण मेरे पास भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, वही होता है, हो जाता है कि साहब मैं हिंदू की बुराई गिनवा रहा हूं, आप मुसलमान की बुराई गिनवा रहे हैं। प्रतीक पिछले ये 2 गलत है। महीने में फिर बोली, देख लो। गुस्ताखे रसूल के नाम पर 10 से ज्यादा सरकलम करे जा फिर चुके हैं बोली। और ये उदाहरण दूसरी देंगे। ये कहाँ देख लीजिए। मिलेगा जवाब? देख रहे? हमें फेम- झांकना पड़ेगा। राइट, हमें राइट, अपनी कमियों के अंदर झांकना पड़ेगा। देखिए, एक सर, मिनट, राहुल, ये फेम लेने की बात है और कुछ राहुल, नहीं है। राहुल, सिर्फ राहुल, फेम लेने ठीक है, की सर, बात मैंने है। लिया। इसके उसकी अलावा आप कुछ बता नहीं दीजिए। है। सर, राहुल, आप सिर्फ टीवी पर फेम लेना चाहती हैं, इसके अलावा कुछ मैंने नहीं है शुरुआत आपके में भी पास। कहा, देखिए बार बार जो सुबोई जी कह रहे हैं कि भाई उन बच्चों को जानबूझ के आतंकवाद की तरफ ढकेला जा रहा है, और यहाँ पे बार बार जो एक तरह से जो पुराने हमारे संस्थान है एक तरह से, उसके ऊपर भी हमला किया जा रहा है। देखिए बचपन से हम लोग भी हमला बना कर रहे रहे हैं, हैं, वो सुन संस्थान लीजिए, हमला कर रहे हैं। सुन लीजिए, सुन ठीक है, लीजिए, बताओ ना। वैसे एक तभी तो मिनट, मैं भाई बचपन से आप भी है ना इसी देश में, मैं भी वही ना इसी देश में। भाई हम लोग अगर होली मनाते थे, दीपावली मनाते थे, बहुत बेसब्री से मंचों में प्रतीक बैठे जी, बोल रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी बचपन की याद ये स्मरण संस्थानों कर का रहा नाम हूँ। लेकर देखिए, गलत करें प्रतीक साहब, प्रतीक जी, प्रतीक साहब दिसंबर, नाम ही नहीं आएगा। जमीयत उलमा को प्रतीक साहब दिसंबर का समय शुरू हो जाता था। राइटर ऑफ द सुन प्रोग्राम ले, राइट, नो 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 नो। मैं कह रहा हूँ दिसंबर का समय शुरू होता था, उसी समय से हम बच्चे प्लान शुरू कर देते थे, हिंदू मुस्लिम सारे बच्चे मिलकर करते थे कि क्या करना है, होली कब आ रहा है। हम लोग उन दिनों को गिनते थे कि वो समय कैसे कट जाए। ये इस क्रैच के साथ उन बच्चों के साथ हम लोगों ने मनाया। ये हमारा गंगा जमुना तहजीब के इस वाले संस्कृति में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पे आप क्या क्या अरे गंगा जी अलग छोड़िए भाई, ये शुरू हो गया। फैलाने का क्यों एक प्रयास ये कर रहा है? और गंगा जमुना वाला शुरू हो गया जो हुआ। कट्टरपंथी सब वाला मिल पूरा गया। मामला क्यों है कि एक ही सारे धर्म से तो मदरसों खोजा में जा रहा है? जनगण मन मदरसे गाया जा आए, रहा है। हम मदरसे का मामला, एक सेकंड, एक लाइन और प्रतीक साहब, प्रतीक जी। मदरसे में ही पढ़ाई किए थे हमारे मुंशी प्रेमचंद मुझे साहब एक ने। सवाल का वो जवाब दौर दीजिए। लौट आप आ लोग रहा है। सुन लीजिए। सर मुझे मदरसे सवाल के का जवाब बच्चे- देने दीजिए। मदरसे के एक बच्चे सवाल ना, तिरंगा प्रोफेसर उठा के यू प्लीज जनगण आंसर मन मी, गा रहे हैं। दिस इज माय डिबेट, नाउ यू हैव टू आंसर माय। किसका बाय प्रोडक्ट है कट्टरता? क्यों आ रही है ये जानना चाहते हैं लोग। किसका बाय प्रोडक्ट है ये? इनका है, इनका किस है। बात का बाय प्रोडक्ट है राजनीति, कट्टरता? जो हमारी असफल राजनीति One by है। one. एक मिनट, सर, एक मिनट, ये- एक सर, मिनट। प्रतीक जी, ये दोनों जांच एक एजेंसी का क्या कर रही है? ये कट्टरवाद देख भाई लाते हैं। एक मिनट। प्रतीक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये लोग अलगाववाद का अलगाववाद का बाय ये प्रोडक्ट कट्टरवाद है। अलगाववाद का बाय ये दोनों प्रोडक्ट है लोग खड़े हैं। कट्टरता। Now ये you दोनों please, लोग sir. कट्टरवाद सर, फैला सर, रहे हैं। मैं आ रहा हूं, ये मैं आ दोनों रहा लोग हूं, मैं आ कट्टरवाद रहा हूं। फैला रहे हैं। जी, मैं जी, दावे के जी, साथ जी, कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ। देखिए, एक मदरसा ये साबित नहीं कर सकते जहाँ कट्टरवाद की तालीम दी जाती हो। एक मदरसा मैं चैलेंज करता हूँ। मैसेज में देना चाह रहा हूँ। एक विनोद मिनट। बंसल जी इन्होंने बोलिए। जब मदरसे नाम सुनो, मदरसा 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 प्लीज, राहुल, हो गया राहुल, मदरसा। राहुल, प्रतीक भाई, विनोद बंसल बोलेंगे। इस्लामोफोबिया हो गया लोगों को। विनोद बंसल ये मदरसों में जो बात कर रहे हैं, प्रतीक जी, सरकार उन्हें फंड देती है, प्रतीक जी, एनआईए की जांच हुई, प्रतीक जी, बाकायदा हमारे वो सब देश हो के गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सुनिए। कि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती ठीक है, है, सर। आतंकवाद की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अब आप चुप मगर रहिए। बार बार ठीक है, हो गई, वो सब जानते हैं। हमारे अरे मदरसों को पुरानी टारगेट बातें किया नहीं जाता है। एक बात कहना चाहती हूँ प्रतीक प्रतीक जी, इस पे आप बात डिबेट करें। में एक महिला और प्रतीक एक जी, मात्र प्रोग्राम अल्पसंख्यक खत्म हो है। जाएगा, नहीं, नहीं, इसकी नहीं, आवाज नहीं सुनी जा रही। मैंने सारे लोग इसकी आवाज नहीं सुनी जा रही। इस साल ये इस इमोशनल डिबेट में गेम सारे नहीं अलग चलेगा। अलग देखिए हैं। सुनिए, इमोशनल गेम नहीं मैं कुछ चलेगा। तथ्य भाई, प्रोग्राम रखना खत्म हो चाहता जाएगा। हूँ। देखिए कुछ तथ्य रखना मुझे चाहता हूँ। मैं कहने चाह रहा हूँ कि कोई ना बोला बीच में प्लीज। चलिए मैं कहता हूं देखिए इन्होंने मदरसों की बात करी, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं लिस्ट लेके आऊंगा आज। मत पढ़िए। मार्च 2000 नहीं, भागलपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, आरा, खगड़िया, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, सिवान, ये वो मदरसों की स्थान है आज सर जहाँ बिहार पर के- के ISI के नाम आपने गिनवा सकते हैं, आपने जो आप सारे RSS बिहार के गिनाए हैं। 150
वापस आ हुआ है। मैं 100 आरएसएस के नाम गिनवा सकता हूँ, मैं 100 आरएसएस गिनवा सकता हूँ। गुरु जी वाह, आज आपने बिहार के ही सारे गिना दिए, क्या बात है। अरे जब अकेले बिहार में ये हालत है तो आप बताइए क्या होगा। चले गए ना इनके पास, अकेले बिहार में ये स्थिति है तो इनके पास। भाइयों, मुझे भाई लोगों को एक प्रोफेसर, हाँ सुनिए, देखिए एक बहुत अहम मैं जो है पैगाम देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को। वो ये है, देखिए ये पैगाम चाहे ये चार्ल्स हेब्दो हो, चाहे रूशदी हो, चाहे तस्लीमा नसरीन, उनके जैसे लोग हों, जब ये लोग जानते हैं कि एक मुसलमान अपनी बुराई बर्दाश्त कर लेगा, माँ बाप की बुराई बर्दाश्त कर लेगा, अल्लाह मियाँ की बुराई बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन प्रॉफिट की बुराई नहीं बर्दाश्त कर लेगा, जान देने पे तैयार होगा। इससे बचना चाहिए। और एक्सप्रेशन की आजादी के तहत ऐसी किताबें नहीं लिखी चाहिए जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जानकारी अधूरी है। मैं बोलूं, सर रुकिए, सर मैं बोले,